हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। अब 16 फरवरी, जी हां, एग्जाम डेट बोर्ड की तरफ से घोषित कर दी गई है। अब हमें 16 फरवरी की तैयारी करनी है। अब कैसे आखिरकार आप 16 फरवरी को हिंदी में 100 का 100 नंबर टारगेट करेंगे, और वो भी विद इन फ्यू डेज। जी हाँ, ये टॉपिक आपको तैयार करना जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। भाई साहब, अगर इसे पढ़ लेंगे ना तो 16 फरवरी को आप 100 में 100 करके आएंगे हिंदी के पेपर में। पूरे पूरे पेपर की तैयारी हम करवाएंगे एसके स्टडी के द्वारा। वीडियोस, नोट्स सब कुछ फ्री में अवेलेबल कराएंगे यार। जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। पढ़ाने के बाद वहां पे पीडीएफ भेज देंगे, जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एसके स्टडी, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब आपके पास डेट आ गई है, आप देख लिए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे अपना टाइम टेबल। आज डेट आया है, 16 फरवरी से आपका यूपी बोर्ड परीक्षा है, और 16 फरवरी को टारगेट करते हुए हिंदी में 100 का 100 स्कोर करवाने की हम लोग टारगेट रखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पूरी तैयारी हम करवाने वाले हैं एसके स्टडी के थ्रू। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम है आपके पास, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो जब आपको लगे कि हाँ, सर ने जो बताया है वो हमारे बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी को आएगा यूपी बोर्ड के पेपर में, तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। और ये जो निचोड़ बता रहा हूं ना भाई साहब, बस इसको पढ़ लीजिएगा। कोई आपको 100 में 100 लाने से रोक नहीं सकता, इसकी गारंटी मेरी है, ये गारंटी मैं लेता हूं। 100 में 100 लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप देखिएगा, इसमें ना मैं पूरा का पूरा निचोड़ लेके आया हूं। जी हाँ, अगर आपका सपना है 16 फरवरी को कि मैं 100 में 100 टारगेट करूंगा इस बार बोर्ड में और टॉपर बन के रहेंगे, बिल्कुल आप पढ़ाई नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं किया ना, तो ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपका अभी तक तैयारी नहीं किया है, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, तो बिल्कुल आपको ये वीडियो देखना है और इसी को पढ़ के जाना है, और आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मात्र ये पढ़ लीजिए, आराम से आपका 100 में 100 टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे अभी तक 16 फरवरी के लिए नहीं मिलेगी। जी हाँ, जो आपका पेपर है 2023 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी का जो पेपर है 16 फरवरी को, उसका पेपर है। शाम को जब 2 बजे आप जाएंगे ना, 2 बजे आप जाएंगे, जब अपने सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा पेपर। क्या मिलेगा? पेपर। तो देखेंगे तो यहीं से आएगा। इसमें मैं खंड क से लेके खंड ख तक पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। केवल इन्हीं चैप्टर को अभी से रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन से गद्यांश पढ़ना है, कौन कौन से पद्यांश पढ़ना है, कौन जीवन परिचय आप याद करके जाएंगे, कौन सा आपको खंड काव्य याद करना है, कौन सा निबंध आएगा सर, कौन सा पत्र लेखन आएगा, हर एक डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। और ये पूरी पूरी किताब के टॉपिक है। जी हाँ, 16 फरवरी के लिए ऐसा टारगेट किया गया है कि आप बिल्कुल, अभी आपके पास टाइम है और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हमारा एकदम जोश जुनून के साथ टारगेट रहेगा तैयारी करवाने का, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। केवल आप अपने पढ़ाई फोकस कीजिए। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मात्र आपको यही टॉपिक तैयार करके जाना है, और कोई भी आपको टॉपिक तैयार करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। और देख लीजिए, हिंदी में 100 में 100 ये टारगेट करके आएंगे, फोड़ के आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। और आपको कुछ भी यार पढ़ने की जरूरत, मात्र ये पढ़ के चले जाइएगा, काम खत्म। चलिए, सबसे पहले हम लोग खंड क की बात करें। किसकी बात करेंगे? खंड क की बात करेंगे। अब खंड क में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे? देखिए, खंड क जो रहेगा ना, ये आपके बोर्ड में 50 नंबर का आएगा। खंड क आपका 50 नंबर का आएगा। खंड ख भी आपका कितने अंकों का आएगा? 50 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहला आपका गद्यांश रहेगा, जो कि आपका 10 अंकों का गद्यांश रहने वाला है। 10 अंकों का। देखिए, बहुविकल्पी रहेंगे। बहुविकल्पी जब जीवन परिचय याद करेंगे ना, तो उसी में आपका बहुविकल्पी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 10 अंकों का आपका क्या रहने वाला है? पद्यांश रहने वाला। जी हाँ, 10 नंबर का आपका गद्यांश रहेगा, 10 नंबर का क्या रहेगा? आपका पद्यांश रहेगा। अब कौन कौन से गद्यांश को आपको पढ़ के जाना है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए 16 फरवरी को? तो राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लीजिएगा और अशोक का फूल पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, आपको पढ़ के जाना है, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल। मात्र इन्हीं दोनों चैप्टरों के गद्यांश तैयार कर लीजिए, और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये गद्यांश एक एक वन वीडियो में आपको मैं पूरा करवाने वाला हूं। एक एक वीडियो में, चाहे रात भर मुझे वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आपका जो ये हिंदी में 100 का 100 टारगेट है ना, इसको मैं करवा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा। चाहे वो बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिर केमिस्ट्री की बात करें, या फिर आप फिजिक्स की बात करें, या फिर इंग्लिश की बात करें, या फिर आप बात करें मैथ की, सारी टारगेट करवाएंगे। आर्ट्स लेके साइंस साइड तक पेपरों की हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका
महत्वपूर्ण पद्यांश। अब महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको कौन कौन सा पढ़ के जाना है भाई साहब? आप पवन दूतिया वाला पढ़ लीजिएगा, श्रद्धामनु वाला पढ़ लीजिएगा, गीत जो कि महादेवी वर्मा का है, और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको पवन दूतिया वाला पढ़ के जाना है, श्रद्धामनु को पढ़ के जाना है और गीत को पढ़ के जाना है। इससे बाहर आपको 16 फरवरी को एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी SKM स्टडी यूट्यूब चैनल आपको देता है दावे के साथ। आप जाके ढूंढ लीजिए, ऐसा वीडियो कहीं मिल जाएगा तो आपके बताइएगा कि सर अभी तक तो कहीं नहीं मिला। ठीक ना, पूरा निचोड़ लेके आया हूं भाई साहब। जीवन परिचय किसका किसका रटना है, अभी आपके पास टाइम है। सारा का सारा जीवन परिचय भी मैं करवाने वाला हूं, एक एक करके सारा जीवन परिचय मैं पढ़ाऊंगा, एक एक करके, चाहे जितना मेहनत करना पड़े भाई साहब, आपके लिए पूरा पूरा मेहनत होगा। और सारा का सारा मैं यहाँ पे आपका जीवन परिचय कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को बढ़ा लूँ, अब सही है ना, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। चलिए, उसके बाद यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय किसका किसका पढ़ के जाना है आपको? वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिएगा। बस लेखक का जीवन परिचय में किसका किसका पढ़ना है आपको? वासुदेव शरण अग्रवाल। भाई साहब ये ना हर साल आपके पेपर में आते हैं, हर साल आपके पेपर में आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मात्र इन्हीं लेखक का जीवन परिचय आपको पढ़ के जाना है। कवियों में किसका किसका पढ़ के जाना है? जयशंकर प्रसाद का पढ़ के जाना है और महादेवी वर्मा का पढ़ के जाना है। कवियों में जयशंकर प्रसाद, याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। इसका जो PDF है वो आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड करके पढ़ाई कीजिए SKM स्टडी टेलीग्राम से। पंचलाइट की कहानी, पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य एवं सारांश आपको तैयार कर लेना है। कवियों में किसका किसका तैयार करना है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का तैयार करना है। और पंचलाइट की कहानी का केवल उद्देश्य और सारांश याद कर लीजिए, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, केवल पंचलाइट को याद कर लीजिएगा, उद्देश्य और कहानी का सारांश, और एक और तैयार कर लीजिएगा बहादुर वाला, बस। और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कि देखते हैं कि आप क्या करेंगे भाई साहब, उसको भी पढ़ लीजिए जो आपके बोर्ड में आएगा ही नहीं तो क्या मतलब है यार। हम कह रहे हैं आपको, जब आप जाएंगे पेपर देने के लिए, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं आप और देखते हैं वहां पे वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया जो आप पढ़ के गए थे, तो क्या मतलब उन क्वेश्चन को पढ़ने से? टारगेटेड पढ़िए ना, जो कि आपके बोर्ड में आए। ऐसे क्वेश्चन को क्या मतलब है पढ़ने से जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही नहीं? कोई मतलब है? आप बता दीजिए, कोई मतलब हो तो बिल्कुल पढ़ के जाइए। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ के जाइए, मतलब ही नहीं यार। उन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए। गिनेंगे तो 22 टॉपिक है, अभी आपके पास टाइम है। अगर एक दिन में आप 4 टॉपिक पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20, हाँ 6 दिन में आपका खत्म हो जाएगा हिंदी। बाकी जीवन परिचय में रात में पूरा पूरा अपलोड कर दूंगा वीडियो। रात में जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय पूरा पूरा अपलोड होगा, आप देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम पे लिंक भेजूंगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे सारे वीडियोस का लिंक मैं भेजता चला जाऊंगा, साथ ही साथ PDF में भेज दूंगा, वहां से आप जाके पढ़ लीजिएगा। क्लियर है ना? उसके बाद खंड काव्य। अब खंड काव्य भाई साहब, खंड काव्य अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। जी हाँ, आप जिस जिले से होंगे, प्रयागराज का अलग है, वाराणसी का अलग है, मेरठ का अलग है, अमेठी का अलग है, प्रतापगढ़ का अलग है, बदायूं का अलग है, हाँ लखनऊ का अलग है, तो हर के लिए अलग अलग है, तो अपने अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद खंड ख की बात करेंगे। अब खंड ख में कौन कौन सा पढ़ के जाएंगे? तो पहले बात करेंगे संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। जी हाँ, अब संस्कृत के में किसका किसका गद्यांश तैयार करेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो संस्कृत में केवल आप इन दोनों चैप्टर का तैयार कर लीजिएगा, संस्कृत भाषाएं महत्तम और महामना मालवीय, बस इस दोनों को तैयार कर लीजिएगा। 100% यहीं से आएगा, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है हिंदी के गद्यांश में से। वहीं पे सॉरी संस्कृत के गद्यांश में से। वहीं पे अगर संस्कृत का हम पद्यांश की बात करें तो सुभाष रत्नानी वाला पढ़ लीजिएगा आप, और जातक कथा वाला तैयार कर लीजिएगा, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है ना? अब मुहावरे लोकतिया मैं करवा दूंगा, 1 शॉर्ट वीडियो मिलने वाली है आपका, मुहावरे लोकतिया 1 शॉर्ट वीडियो में आपको देने वाला हूँ। संविच्छेद एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, विभक्ति और वचन एक वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ, शब्द युग्म एक वीडियो में आएगा, शब्दार्थ एक वीडियो में आएगा, और वाक्य संशोधन एक वीडियो में मैं देने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पे आएगा रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार मैं तीनों को तीनों आपको पढ़वा दूंगा, जो कि आपका 6 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। जी हाँ, 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा, तो इसकी चिंता मत करिएगा, ये मैं आपको करवा दे रहा हूं। और निबंध लेखन, निबंध में किसका किसका आपको तैयार करना है? तो
पर्यावरण प्रदूषण समस्या व आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी समस्या, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको तैयार कर सकते हो गया। इन 5 का आपको क्या निबंध लेखन तैयार करना है, जो कि आपके बोर्ड में 9 अंकों का देखने को मिलेगा, और एक पत्र लेखन आएगा। जी हाँ, एक पत्र लेखन भी आएगा, ऐड कर लीजिए। पत्र लेखन मैं करवा दूंगा, मात्र उन्हीं पत्र लेखन को आप पढ़ के चले जाइएगा, काम हो जाएगा। अन्य कोई भी चीज आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर इसको जो यहाँ पे बताया गया ना, केवल इन टॉपिक को तैयार करके चले जाइएगा, जितने यहाँ पे गद्यांश से पद्यांश से, 16 फरवरी को इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि पूरी तैयारी एसकेएम स्टडी करवाने वाला है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।